वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो जो हमारे पास सम का फॉर्मूला बनता है वो क्या है, देखिए हम मान लेते हैं ए आर, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ए आर स्क्वायर एंड अप टू ए आर पावर n माइनस 1। ये हमने कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मान ली है जिसकी फर्स्ट टर्म तो है a और कॉमन रेशियो है r। तो जब इन टर्म्स को हम ऐड करेंगे अप टू n टर्म्स का सम हम निकाल रहे हैं। सो यहां पर जो इसका फॉर्मूला बच्चों आपको डायरेक्टली याद रखना है, इट इज a इंटू 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये आपको याद रखना बच्चों। देखिए r यहां पे मान के चले r लेस देन 1, कॉमन रेशियो लेस देन 1 है। सो क्या है फॉर्मूला, a 1 माइनस r पावर n। r कॉमन रेशियो हो गई हमारे पास, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। सम को SN से डिनोट कर रहे हैं, जैसे हम AP में भी किया करते थे। अगर कॉमन रेशियो हमारी 1 से बड़ी है तो यहाँ पर ये दोनों साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे 1 माइनस r पावर n इसको r पावर n माइनस 1 लिखेंगे और ऐसे डिनोमिनेटर में r माइनस 1 हो जाएगा। सो इफ लास्ट टर्म इज गिवन, जैसे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हमारे पास दो फॉर्मूलाज थे, अगर लास्ट टर्म गिवन होती थी उसका डिफरेंट फॉर्मूला था। ऐसे यहाँ पर भी अगर सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है और अगर लास्ट टर्म l हमें दे रखा है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे फिर a माइनस एल आर, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, और इसमें से हम नेगेटिव साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह से कॉमन निकालेंगे तो ये वाली फॉर्म आ जाती है lr माइनस a अपॉन r माइनस 1। माइंड इट, हियर r इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाए बच्चे, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1, 3, 9 अप टू 20 टर्म्स। ऐसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म बनती है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 और कॉमन रेशियो हमारे पास आ जाती है 3, क्योंकि देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो रही है सारी फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड भी 3 से एंड ऑन, और n हमारे पास है यहाँ पे 20। तो हमें निकालना है S20। तो Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है जो भी हमने लिखा है, यहाँ पर हमारे पास जो बन रहा है r इज ग्रेटर देन 1, तो फिर ये सेकंड वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, Sn a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब यहाँ पे a हमारे पास आ जाता है, देखिए a तो हो गया 1, r हो गया 3 पावर 20 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1, सॉरी r इज 3 माइनस 1, फिर वी गेट 3 पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2, और यही हमारा आंसर है बच्चों। इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे एज इट इज, क्योंकि 3 की पावर 20 काफी लेंथी हो जाएगा, तो उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बच्चों देखिए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अब ये एक डिफरेंट टाइप की सीरीज हमारे पास है, देखने में बड़ी अजीब सी लग रही है, पर क्वेश्चन जितना देखने में टिपिकल लग रहा है उतना ही आसान है क्वेश्चन। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में टर्म दे रखी है, इसको हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे, ये हमारे पास हो गई सेकेंड टर्म। अप टू 7 टर्म्स का सम हमने निकालना है, तो पहले हम r निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से करने का है। a हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है, इट इज 1/5, 2/5 स्क्वायर, देन 3 अपॉन 5 क्यूब। ओके, अब r हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो देखिए सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म में देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या है, ऊपर तो 1 2 3 है, डिनोमिनेटर में है 5 पावर 4, फिर 5 पावर 5 एंड देन 5 पावर 6। इनमें से सबसे छोटी पावर है वो है 5 पावर 4, यानी कि 1 अपॉन 5 पावर 4 कैन बी टेकन आउट। सो मैं यहां से कॉमन निकाल लेता हूं इसको, 1 अपॉन 5 पावर 4 को बाहर निकाल लिया कॉमन, हियर वी गेट 1 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर, 5 पावर 4 हमने कॉमन निकाल दिया यहां से। ओके, सिमिलरली अब इसको
सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म से, तभी कॉमन रेशियो आती है ना, ठीक है। आर कैसे होता है, थर्ड टर्म को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, ऐसे आता है। अब फर्स्ट टर्म में भी देखिए यहां से 1/5 कॉमन आ सकता है, सो वी राइट 1/5 और ब्रैकेट में जो टर्म बच जाएगी 1 + 2/5 3/5 स्क्वायर, और ये देखिए दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास जो बन जाएगा फिर 1/5 पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/5, so here we get 1/5 क्यूब एंड विच इज लेस देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर हमारे पास 1 है, नीचे बड़ा फैक्टर है, तो लेस देन 1 आ गई कॉमन रेशियो हमारे पास। अब हम S7 निकाल सकते हैं, देयरफॉर S7 इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 7 है, सो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे A1 - r पावर 7 अपॉन 1 - r, क्योंकि कॉमन रेशियो हमारे पास जो है वो लेस देन 1 है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। a हमारे पास जो है ऑलरेडी इट इज 1/5 + 2/5 स्क्वायर + 3/5 क्यूब इंटू 1 माइनस, अब r की पावर 7 है देखिए, तो यहां पे है 1/5 क्यूब, 1/5 क्यूब है, और जब हम इसकी पावर 7 करेंगे तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट विल बी 1/5 पावर 21, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 की पावर 21 और डिनोमिनेटर में 1 - r विच इज 1 - r हमारे पास है 1/5 क्यूब, दिस इज 125, इसको हम सिंप्लीफाई करके भी लिखेंगे। सो फर्स्ट टर्म है बच्चों, इसको आप एलसीएम लेकर पूरा सॉल्व करिएगा सारा, एलसीएम इनका 5 पावर 3, क्योंकि सभी टर्म 5 की पावर्स में, तो 5 क्यूब इज 125, एलसीएम 125 आ जाएगा। आप इसको अपने आप सॉल्व करिएगा। सो दिस इज 38/125 और न्यूमरेटर में जो हमारे पास बच गया इसको एज इट रखेंगे हम, 1 - 1/5 पावर 21 और डिनोमिनेटर में आ जाता है देखिए हमारे पास 1/125, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 124/125। इन टर्म्स को आप दोनों टर्म्स को रिवर्स करके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट, इसको यहां लेते हैं 19 दिस इज 62 और ब्रैकेट में जो बचेगा 1 - 1/5 पावर 21। अगेन 5 पावर 21 इज टू लेंथी, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। सो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों 19/62 इंटू 1 - 1/5 पावर 21। डू सॉल्व दिस योरसेल्फ, मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिखा है, प्री कैलकुलेटेड कैलकुलेशन है बच्चों, आप इसको अपने आप सॉल्व करिएगा प्रैक्टिस के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के बच्चों जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे उनमें एक ही पैटर्न हम यूज करेंगे, जैसे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है सम द फॉलोइंग सीरीज टू n टर्म्स, n टर्म्स का सम हमें निकालना है। n की वैल्यू यहाँ पर गिवन भी हो सकती है, लाइक 10 टर्म्स का निकालना है, 5 टर्म्स का निकालना है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हम जनरल केस कर रहे हैं जहाँ पे n टर्म्स का सम निकालना है। सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 7, देन 7.7, देन 7.77, देन 7.777 एंड सो ऑन। हर बार एक 7 डेसिमल्स में ऐड होता जा रहा है, ऐसे एक इंक्रीज हो रहा है। सो इन सभी क्वेश्चंस को करने का देखिए क्या मेथड है। यहाँ पर आप अगर आप कॉमन रेशियो देखेंगे वो सेम नहीं आएगी, ठीक है ना, एज सच इट इज नॉट एन एपी, सॉरी जीपी। देखने में अगर आप इसकी कॉमन रेशियो निकालोगे तो नहीं बनेगी, तो हम इसको पहले थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। देखिए जो हमें गिवन है इसी टर्म को बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं सारी टर्म्स में से यहां से 7 तो कॉमन निकाल सकता हूं, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस टर्म अगेन, आप यहीं से समझिएगा। मैं यहां से 7 कॉमन निकाल रहा हूं सभी टर्म में से, तो जब 7 कॉमन आ जाएगा तो यहां पर मेरे पास बचेगा 1, ठीक है। 7 कॉमन निकालने के साथ मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर देता हूं। देखिए 7 कॉमन निकालने के बाद यहां बचेगा 1, मैंने उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड भी कर दिया, प्लस ऐसी सेकंड टर्म हमारे पास बनेगी यहाँ पर 1.1, उसको फिर जब हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.1
9, नेक्स्ट 9.99 और इसी तरह से उससे नेक्स्ट टर्म 9.999 और यही पैटर्न हमारे पास चलेगा टू n टर्म्स। ओके, अब देखिए अभी भी ये जीपी नहीं बनी है, हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बनाएंगे। नाउ सी, अब इसके बाद पहला स्टेप तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले दो स्टेप ही इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इसके बाद ये जीबी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास है 9 कैन बी रिटन एज 10 minus 1, 9.9 is written as 10 minus 0.1 and the next term 9.99 it is written as 10 minus 0.01, then 10 minus 0.001 and so on to n terms। बस आगे क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाता है। देखिए अब क्या है, हर एक टर्म में बच्चों यहाँ पे देखते जाइए आप, हर एक टर्म में हमारे पास जो है 10 आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 10 है, अगेन 10 एंड ये कंटिन्यू होता है हमारे पास अप टू n टाइम्स। तो इनको जब हम ऐड करेंगे, लाइक 10 को 2 बार ऐड किया, 2 बार रिपीट हो रहा तो 10 into 2 20 आ जाता है, 3 टाइम्स करेंगे तो 10 into 3। इसी तरह से जब हम इसको n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10 plus 10 plus 10 up to n टाइम्स, दैट इज 10n। और बाकी जो टर्म बच गई देखिए, ये सारी की सारी टर्म नेगेटिव है, -1, -0.1, -0.01 एंड सो ऑन। यहां से माइनस कॉमन निकालते हैं हम और फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1, माइनस कॉमन आने के बाद अंदर सारी टर्म प्लस हो जाएंगे एंड 0.1 इज रिटन एज 1/10 प्लस 0.01 is 1/10 square प्लस नेक्स्ट है 0.001 दैट इज 10 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब देखिए बच्चों, पहले वाली टर्म तो हम एज इट इज लिख देंगे 10n। यहां पर देखिए अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया बच्चों, ध्यान से देखिए, पहली टर्म है 1, उसको 1/10 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 1/10 से किया, फिर इसको 1/10 से एंड सो ऑन। सो दिस टर्म, ये जो हमारे पास बन रही है, अब ये क्या बन गई, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है। देखिए विद a equal to 1 and r equal to 1/10 लेस देन 1। ओके, अब हम इसमें सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। देयरफॉर तो यहां पर जो हमारे पास अब फॉर्मूला लगने वाला है वो लगेगा फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो हमारे पास है 1/10 और n टर्म्स का सम है तो पावर n हो जाएगी इसकी, r पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/10। ओके, चलिए इसको आगे, बस अब हमारा काम है इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिखना। सो डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो ये आ जाएगा आपके पास 9/10, इसको रिवर्स करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10/9 और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 पावर n। ओके, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो टर्म्स है 10n और ये 10/9, इन दोनों टर्म्स में से हम 10 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे बन जाएगा 70 और यहां से 9 भी कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए इस ब्रैकेट से तो 10/9 है, यहाँ पे जब हम फर्स्ट टर्म से 9 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 10 तो पहले बाहर आ चुका है, चलिए एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर देते हैं हम, 10 बाहर आ गया तो ये बच गया n माइनस 1/9 और इसके साथ ये वाली टर्म आ जाती है ब्रैकेट में। चलिए अब मैं यहाँ से देखिए 9 भी कॉमन निकालने लगा हूँ तो ये 70/81 हो जाएगा और क्योंकि यहाँ पर तो 9 था नहीं, फिर हमने कॉमन भी निकाला तो उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 9n और यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी 9 कॉमन आ चुका है। सो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा -1, ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, प्लस 1/10 पावर n और ये हमारा आंसर आ गया बच्चे। ओके, सो पहले दो स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें, ये ध्यान रखना है आपने, हर एक सम में इस टाइप का जो भी होगा डेसिमल्स जहाँ पे आ रहे होंगे ऐसे, तो
तो आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से डिवाइड, फिर 10, जैसे यहाँ पे 10 10 10 रिपीट हो रहा है, कुछ क्वेश्चन में 10 की पावर भी बन सकती है, लाइक 10 10 स्क्वायर, 10 क्यूब एटसेट्रा, सो आपने ध्यान रखना है। So here we go with the next question. How many terms of the series will amount to 55 by 72? ये एक सीरीज दे रखी है जिसकी पहली टर्म है 2/9 माइनस 1/3 प्लस 1/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एस एन दे रखा है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, सम हमें ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए इसको करते हैं। So here a equals to 2/9 और r आप निकालिए बच्चों, इसको देखिए सॉल्व करके देखिए, सेकंड टर्म को जब आप फर्स्ट से डिवाइड करेंगे यू विल गेट r 3/2 और एस एन हमें दे रखा है 55 by 72। तो हम अब ये जो हमारे पास r है, here r is less than 1, therefore जो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला बनेगा वो a 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये लगेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करें। अब हमें एस एन तो दे रखा है बच्चों, तो एस एन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके, अब a है हमारे पास 2/9 इंटू 1 माइनस आर, तो आर कितना है देखिए -3/2, पावर रहेगी n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, दैट इज 1 माइनस 3/2। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर में -3/2 की पावर जो n है इसको एज इट इज रखेंगे एंड हियर डिनोमिनेटर बिकम्स दिस इज 5/2। ओके, सो बच्चों अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ डायरेक्टली। यहाँ से देखिए जब इसको आप इन दोनों टर्म्स को आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 5/9। सो लेफ्ट हैंड साइड के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे, सो इट विल बी 55 इंटू 45 बाई 72 इंटू 4। ओके, और राइट हैंड साइड पे आपके पास जो फैक्टर बच गया बच्चों, क्या बच जाता है, जो ब्रैकेट के पास यहाँ पे टर्म थी, ब्रैकेट में 1 माइनस 3/2 होल पावर n। अब इसको दिस इज 3/2, ओके, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे, देखिए -3/2 होल पावर n, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे और सारा सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो बच्चों बन जाएगा, इसको यहाँ से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, 1 माइनस 55 इंटू 45 बाई 72 इंटू 4 एंड ये सारा सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाता है बच्चों 243 बाई 32 एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ -3/2 की पावर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -3/2 की पावर 5। अब आप देखिए यहाँ से बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगे यहाँ से, फिर वी गेट n इक्वल्स टू 5 और ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि 5 टर्म्स का सम जो है -55/72 बन जाएगा इस क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगेन a good question. The ratio of the sum of first 3 terms of a geometric progression to the sum of first 6 term. पहले देखिए first 3 terms that is S3 and the first 6 term, पहली 6 terms का sum, इनकी रेशियो दे रखी है हमें, ठीक है, वो कितनी है 125:152। हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉमन रेशियो, R हमें निकालना है। सो यहाँ पे जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, व्हाट इज दैट, S3 अपॉन S6, ये दे रखा हमें 125/152। ओके, सो A को हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और R कॉमन रेशियो, लेट A, R बी फर्स्ट टर्म
एंड कॉमन रेशियो। देयरफॉर तो देखिए S3 का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बच्चों, देखिए आपके कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ भी रहा होगा कि यहाँ पर हमें R तो गिवन ही नहीं है, अब हम R को ग्रेटर देन 1 मानेंगे या फिर लेस देन 1 मानेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप जो मर्जी चूज कर लीजिए, क्योंकि दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो वो इंटरचेंज हो जाता है। सो हमारे पास बनता है फिर S3 अपॉन S6, सम ऑफ 3 टर्म्स बनेगा यहाँ पर देखिए a इंटू r पावर 3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होल दिस डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, अपॉन S6 से। सो S6 को भी हम ऐसे लिखेंगे a इंटू यहाँ पे बस r की पावर 6 हो जाएंगी अपॉन r माइनस 1। Here I have assumed that r is greater than 1। ओके, आप चाहो तो r is less than 1 भी लिख सकते हैं। ये दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आंसर पे। सो देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा r क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय r पावर 6 माइनस 1, और इसको फैक्टराइज करेंगे हम डिनोमिनेटर को। सो दिस इज r क्यूब स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको बच्चों। अब डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला यूज करें सो हमारे पास बन जाते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b। यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाती है और हमारे पास बच जाएगा यहाँ से 1 अपॉन r क्यूब प्लस 1, और ये जो हमारे पास टर्म आ रही है देखिए S3 बाई S6, और ये रेशियो हमें जो दे रखी है इट इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करिएगा। सो यू विल गेट r क्यूब इक्वल्स टू 27 अपॉन 125। सो फ्रॉम हियर दिस इज 3 बाई 5 होल क्यूब, सो r इक्वल्स टू 3 बाई 5, और ये हमें निकालना था फाइंड द कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो आ चुकी है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सेकंड एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी आर माइनस 1/2 and 1/16 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ द जीपी अप टू 8 टर्म्स। ओके, अब यहाँ पे 8 टर्म्स का सम तो निकालना है, लेकिन सम निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म का होना जरूरी है और कॉमन रेशियो का, वो हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम जो गिवन डेटा है उसी से a एंड r इन दोनों को फाइंड करते हैं। देखिए सो यहां पर जो हमें देखा है सेकेंड टर्म a2 हमें दे रखा है माइनस 1/2, एंड फिफ्थ टर्म दैट इज a5 1/16। ओके, a2 को हम लिखेंगे ar इक्वल टू 1/2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास, और ऐसे ही a5 फिफ्थ टर्म इज रिटन एज a पावर ar पावर 4 हो गया 1/16, और ये हो गया सेकंड टर्म। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस में बच्चों हमने क्या करना होता है, कॉम यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा अगर हम डिवाइड करते हैं सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट को सेकंड से भी कर सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r सेम आएगा दोनों जगह से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/16 डिवाइडेड बाय 1/2। सो हियर वी गेट r क्यूब इक्वल्स टू, हमारे पास इसको आप सॉल्व कर लेना बच्चों, 1/8 आ जाएगा। सो r एस 1/2 क्यूब रूट आ गया हमारे पास। ओके, एक चीज हम मिस कर गए बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन था फर्स्ट टर्म में, सो सॉरी सेकंड टर्म जो दे रखी है हमें यहाँ पे माइनस का साइन है, सो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे डिनोमिनेटर में, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। सो r इज माइनस 1/2। अब हमारे पास r माइनस 1/2 आ चुके हैं, सो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे। पुट r इक्वल्स टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन 1। सो हियर वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी है, ar इक्वल्स टू माइनस 1/2। सो a इंटू r माइनस 1/2, और ये इक्वल टू 1/2 है, यहाँ से कैंसिल होके हमारे पास आ जाता है a इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू 1 आ गई है हमारे पास,
R निकल चुका है हमारे पास बच्चों, अब S8 निकाल सकते हैं हम इजली। चलिए, therefore S8 equals to, अब आपको यहाँ पे देखने देखिए R जो हमारे पास आया बच्चों, here it is, R is less than 1, ये ध्यान रखना है, R हमारे पास less than 1 है। so अब S8 निकालेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है 1, so we write A into that is 1 into 1 minus कॉमन रेशियो है हमारे पास 1/2 पावर 8 अपॉन 1 माइनस 1/2 इज -1/2। सो न्यूमरेटर में जो फैक्टर है बच्चों इसको एज इट इज रखेंगे हम फिलहाल, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये बन जाता है माइनस प्लस, दिस इज 3/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, सॉल्व करके हमारे पास ये बनेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्योंकि पावर इवन है इसका ध्यान रखना है आपने, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा टर्म, एंड 2 पावर 8। आप ये बच्चों याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत जगह हमें जरूरत पड़ती है इसकी, इस फैक्टर की, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ये मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूँ, 2 पावर 10 इट इज 1024, ये आपने याद रखना है, 2 पावर 10 1024, बहुत जगह यूज होता है ये। अब इसमें देखिए आप इसको एक बार 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 की पावर 9, 2 से यहाँ डिवाइड किया तो 512, इसको फिर एक बार और डिवाइड कर दीजिए, एक पावर कम हो जाएगी, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 256। ओके, सो ये आपने याद रखना है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 पावर 8 आ जाएगा, अब मैं इसको सीधा सॉल्व करके लिख रहा हूँ। सो ये बन जाएगा हमारे पास 1/256 डिवाइडेड बाय 3/2, और इसको सारे को सॉल्व करके बच्चों आपके पास आ जाएगा 85 समथिंग, दिस इज 85 अपॉन 128, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ओके, सो हियर वी गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पे हम एक जनरल टर्म दे रखे बच्चों 2 पावर n प्लस 3n माइनस 1, हमें n टर्म्स का सम निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं। व्हाट इज गिवन टू अस, द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। सो हम इसको मान लेते हैं an इक्वल्स टू 2 पावर n प्लस 3n माइनस 1। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड फर्स्ट फ्यू टर्म्स, देखते हैं क्या बनता है। तो ये n को 1 पुट करेंगे हम, 2 पावर 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1, देन a2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। अभी हमने सिर्फ पैटर्न देखना है बच्चों, इसलिए हम पहले कुछ टर्म्स निकाल रहे हैं। 2 क्यूब देन 3n दैट इज 3 इंटू 3 माइनस 1। अब देखिए फर्स्ट टर्म 2 पावर 1 3 इंटू 1, तो ऐसे हम करते चले जाएंगे टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, फिर हम इनको वर्टिकली ऐड करेंगे, ठीक है ना, एडिंग कॉलम वाइज, और यू कैन राइट एडिंग ऑल, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा सम ऑफ n टर्म्स, Sn बन जाएगा, दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है 2 पावर 1 3 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1, देन 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ओके, अब यहां से हमने देखिए बच्चों क्या करना है, टर्म्स को सेपरेट करेंगे हम। हर एक जो टर्म हमने ब्रैकेट में लिखी है उसमें देखिए पहली टर्म है 2 वाली, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 क्यूब एंड सो ऑन। सो हियर वी कलेक्ट ऑल दीज टर्म्स इन वन ब्रैकेट, वी राइट 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 अप टू n टर्म्स। ओके, देन अगली टर्म हमारे पास है देखिए 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3, यहां से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे
और ब्रैकेट में बचेगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अगेन। ये भी n टर्म्स तक जाएगा क्योंकि हमारे पास n टर्म्स का सम निकालना है इसमें। और फिर लास्ट में रहता है -1। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, तो -1 भी कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट -n, क्योंकि -1 -1 -1 अप टू n टाइम्स लिखेंगे वो -n ही बन जाएगा। अब देखो बच्चों, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। फर्स्ट टर्म हमारे पास जो ब्रैकेट में 2 पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड सो ऑन, जहां पे फर्स्ट टर्म तो 2 है और कॉमन रेशियो भी होगी हमारे पास 2। और ये वाली जो टर्म बन रही है देखिए 1 + 2 + 3, ये बन जाती है हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। सम टू n टर्म्स, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, कॉमन रेशियो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, सो 2 पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 प्लस 3 इंटू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, सम कैसे निकालना होता है आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यू मस्ट रिमेंबर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये बनता है हमारे पास n इंटू n + 1 बाई 2 और लास्ट में -1 - 1 जिसको हमने लिखा था n। सो देखिए यहाँ से डिनोमिनेटर तो गया, तो ये बन जाता है 2 इंटू 2 पावर n - 1 प्लस 3/2। आप शायद उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं लाइक n² + n, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज। ओके, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में हो जाता है, बहुत कम बच्चों से होता है वैसे, ये -n + n यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। ये नहीं करना, ध्यान रखना इस बात। बस ये हमारा आंसर आ गया बच्चे। आई होप कि जितने क्वेश्चन आज हमने करे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको आप बार बार रिवाइज करिएगा बच्चे। जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वेल एंड गुड। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन किया था, और फिर ज्योमेट्रिक मीन कैसे इंसर्ट करते हैं दो नंबर्स के बीच में, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम ज्योमेट्रिक सीरीज की एप्लीकेशन के ऊपर। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।